गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आइए दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्थिव का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसमें जिसका संबंध पृथ्वी से है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। एक शब्द बताना है दोस्तों। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजेय कि इंदु, इंद्रजीत कि जितेंद्री। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत कहते हैं। परिश्रम का विपरीत क्या होगा? दोस्तों, परिश्रम का विपरीत बताना है। तो इसमें क्या होगा? आश्रम होगा कि धनी होगा कि विश्राम होगा कि विश्रम होगा। तो इसमें विश्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें धनी का गरीब होता है। न्यून का विपरीत क्या होगा? अधिक होगा कि नवीन होगा कि नवनीत होगा कि नगर होगा। न्यून का विपरीत अधिक होगा। निम्न में सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? दोहा होगा कि सरोठा होगा? दोहा होगा कि सरोठा होगा? कि चौपाई होगा कि सभी? तो इसमें चौपाई होगा। इनमें से कौन एक वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी अशुद्ध बताना है। अधीन होगा कि भागीरथी होगा कि जागृत होगा कि अनुगृहित होगा? तो इसमें बताइए दोस्तों। अशुद्ध बताना है। अधीन सही है, भागीरथी भी सही है, अनुगृहित भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जागृत सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या होगा? ईर्ष्या होगा कि ईर्ष्या होगा कि ईर्ष्या होगा कि ईर्ष्या होगा? तो इसमें इसका ऑप्शन होगा डी, ईर्ष्या। कौन स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब। अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ब क्या है? व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा युग्म सही नहीं है? अवधि क्या पूर्वी हिंदी है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी है कि मेवाती राजस्थानी है? तो इसमें अवधी पूर्वी हिंदी होती है, ब्रज पश्चिमी हिंदी होती है, मेवाती रा, राजस्थानी होती है, भोजपुरी बिहारी हिंदी होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सी सही युग्म नहीं है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है?
हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की राजस्थानी। तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, बाकी सभी है। मनसिज किसका पर्यायवाची है? तो मनसिज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो पुष्पसेज का, कि मंडप का, कि कामदेव का, कि मंदिर का? मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर टिक कर देना भैया। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इंदु भी होता है, सुधांशु भी, पर सरोज नहीं होता। सरोज कमल का पर्यायवाची है। शांत रस का स्थायी भाव है। क्या निर्वेद होता है, कि रति होता है, कि श्रृंगार होता है, कि वीर रस? तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। अमरस क्या है? अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, कि एक काव्य गुण है, कि एक संचारी भाव है, कि एक रस है? तो अमरस एक संचारी भाव है। क्वेश्चन नंबर 15। अभिकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है, कि सर्वनाम होता है, कि अव्यय होता है, कि विशेषण होता है? इसमें क्या बताना है दोस्तों? अभिकारी शब्द। तो अभिकारी शब्द क्या होता है? तो अव्यय। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या अव्ययीभाव समास है, कि द्विगु समास है? तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। पाँच है आनंद, जिसके अर्थात शिव। धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में क्या द्वंद्व समास होगा, कि अव्ययीभाव समास होगा, कि कर्मधारय समास होगा, कि द्विगु समास होगा? तो धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास होगा। भी सही है। कुसुम के रचनाकार कौन है? क्या सूरदास हैं, कि प्रेमचंद है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि कबीर दास है? तो कुसुम के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है दोस्तों? निम्न में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। क्या उर्वशी है, कि कुरुक्षेत्र है, कि कामायनी है, कि रश्मिरथी है? तो उर्वशी भी दिनकर की रचना है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर की रचना है, रश्मिरथी यह भी दिनकर की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। विहंगम दृष्टि मुहावरे का अर्थ है गहरी नज़र, तीखी नज़र, कि मंद नज़र, कि सरसरी नज़र? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? विहंगम मुहावरे का अर्थ बताना है।
तो इसमें सरसरी नजर होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इसमें कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। आदि मतलब शुरू में। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। धन्यवाद।